हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ब्रेन के पार्ट्स, उनके फंक्शंस और ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होने की तरफ है। चैप्टर का केवल एक पार्ट बच रहा है जो कि है हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो। एनिमल्स में हम जो हॉर्मोन्स पढ़ेंगे वो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, और प्लांट हार्मोन्स के अंदर हम दो तरह के हार्मोन्स की बात करेंगे। एक हार्मोन्स तो वो जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और एक हार्मोन्स वो जो प्लांट की ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ताकि आगे अगले चैप्टर्स को पढ़ सकें। ठीक है, तो बस बहुत जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में हम जल्दी से इनको याद कर लेते हैं। तो एक कॉपी और पेन निकाल लो, साथ के साथ नोट करते जाओ। प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। देखिए, प्लांट हार्मोन्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक, ग्रोथ प्रमोटर्स यानी वृद्धि कारक हार्मोन, वृद्धि कारक, और इनहिबिटर्स ये होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। तो मतलब समझ में आ रहा है? प्रमोट करने वाले यानी बढ़ाने वाले, इनहिबिट यानी मना करने वाले, है ना। अब ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन कौन से हैं उनको पढ़ लें। तो देखो, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि है एब्सिसिक एसिड। हमारे कोर्स में यही है, तो ये चारों हार्मोन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन फटाफट नोट करो, और अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके कि ये ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन हमारे प्लांट्स के अंदर क्या क्या काम कंप्लीट कर रहे हैं। नोट कर लिया? चलो, तो ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करते हैं सबसे पहले। और ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सिन हार्मोन की। फर्स्ट वन एबीसी लिख दें, ये हो गया ऑक्सिन हार्मोन। तो देखो, आपको याद हो अगर आपने, तो एक एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा हो कि हम एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं और उसको किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं, एक खिड़की या रोशनदान खुला रखते हैं जहां से धूप कमरे में आ सके। थोड़े दिन बाद हम क्या देखते हैं कि प्लांट उस तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ से क्या आ रहा था? प्रकाश आ रहा था। पढ़ रखा है आपने, मालूम होगा आप सभी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कहाँ सीक्रेट होता है? ये जो शूट होता है ना, यानी कि प्लांट का जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो टिप है, वहां पर ये ऑक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, और प्लांट के शूट की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहला काम तो देखो इसका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बना के लिखते जाएं, इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। सेल्स की जो लंबाई है ना उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ कंट्रोल्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद करो एक वर्ड आपने, फोटोट्रोपिज्म। क्या था? याद कर लो जल्दी से कि फोटोट्रोपिज्म क्या था? कि प्लांट के वायवीय भागों का यानी कि एरियल पार्ट्स का प्रकाश की तरफ मुड़ जाना फोटोट्रोपिज्म कहलाता था। प्लांट की जो एरियल पार्ट्स हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, और इसके विपरीत प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, क्योंकि वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? तो दोनों चीजें नोट कर लो जल्दी से। इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म। एक काम आप इसका और लिख सकते हो, इट स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट। अब देखो, सेल्स लंबी हो रही है ना, तो फ्रूट भी जल्दी जल्दी साइज में बड़े हो जाएंगे। तो फ्रूट डेवलपमेंट ये भी हम नोट कर सकते हैं। ये लो, बस याद हो गया तीनों फटाफट। ऑक्सिन के बाद अगला जो हार्मोन है जो हमें याद करना है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसको अलग पेन से नोट कर लें कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये क्या काम कर रहा है। तो देखो, इसका मेन काम क्या है? साइटोकाइनिन का मतलब है यहाँ पर इसका काम है सेल डिवीजन। ठीक है, तो लिखो पहला काम इसका, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन
इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सभी के अंदर ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है साथ में, डिलेज एजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। फ्रूट्स एंड लीव्स, एजिंग, एजिंग मतलब पुराना होना है ना, तो फ्रूट्स और लीव्स को ज्यादा लंबे समय तक ताजा बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन हार्मोन। प्लस इट प्रमोट सेल डिवीजन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सभी हिस्सों में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। आगे चलते हैं और जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं जिब्रेलिन हार्मोन, यही नोट कर दूं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, तीन एक साथ हो जाएंगे। चलो जिब्रेलिन हार्मोन, थर्ड वन इज जिब्रेलिन हार्मोन। काम नोट करते हैं इसके, इसका काम भी वही है, इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। पहली बात तो कि प्लांट के अंदर सेल इलोंगेशन को सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, और क्या काम है, प्रमोट्स फ्लावरिंग, यानी कि फूल जो आते हैं ना पौधे के अंदर, ज्यादा फूल उत्पन्न हो, पहली बात तो। और क्या कर रहा है ये, फ्रूट डेवलपमेंट, ज्यादा फल बने किसके अंदर, पौधे के अंदर। तो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, फूड डेवलपमेंट एंड सीड डोरमेंसी इन प्लांट्स। क्या है ये सीड डोरमेंसी, बताओ, याद आ रहा हो तो। सीड डोरमेंसी इसको लिखो आप, सॉरी यहां कर दो, सीड जर्मिनेशन। डोरमेंसी तो क्या कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। जर्मिनेशन, देखो डोरमेंसी क्या होती है बताऊं आपको, कि आप जब पौधे के बीज को बोते हो ना जमीन में, तो क्या वो एक ही दिन में उग जाता है, नहीं होता ना, कुछ दिनों तक वो मिट्टी के अंदर ही रहता है। 2 4 5 दिन बाद आपको बहुत छोटा माइन्यूट सा एक सीडलिंग, मतलब पौधे में से अंकुर निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी शाम को बीज बोए और कल सुबह उसमें से पौधा निकल जाता है। ये कहलाती है सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था मतलब कि पौधा अंकुरित होने से पहले बीज जो होता है ना, कुछ तैयारी में जो टाइम लेता है उसको सुप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब डोरमेंसी बढ़ जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना, इसलिए हम लिखेंगे सीड जर्मिनेशन। यानी जिब्रेलिन हार्मोन छिड़कने के बाद सीड जो है वो जल्दी क्या होता है, जर्मिनेट होता है, यानी कि डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। जल्दी से तीनों नोट कर लो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले हार्मोन की तरफ, दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, अगला नोट कर लो, इनहिबिटर हार्मोन एक ही है जो हमें पढ़ना है, ये है एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा नहीं रहा है, किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, ग्रोथ को कम कर रहा है। तो लिखो इट इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ, स्टेम जो है ना उसको ज्यादा लंबा नहीं होने देता, एंड प्रमोट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मुरझाना है ना, पत्तियां अगर एब्सिसिक एसिड छिड़क दें तो पत्तियां ऐसे, जैसे हम पौधों में पानी नहीं देते तो पत्तियां कैसे मुरझा कर लटक जाती हैं, वो स्थिति इस हार्मोन को छिड़कने से या इस हार्मोन की अधिकता से हो जाती है। अब ये जो है ये डोरमेंसी को बनाकर रखता है किसमें, बर्ड्स के अंदर, जो फूल के कलियां होती है ना फूल उगने से पहले। तो इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर बर्ड्स जो होती है ना उनके अंदर डोरमेंसी को बनाए रखता है। इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ठीक,
ठीक है, ये काम हो गया किसका, एब्सिसिक एसिड का, बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, सीड्स के अंदर और फ्लावर बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को बनाए रखता है। बस इतना ही है, हमारे जो हमारी बुक है उसमें इतना ही दिया हुआ है, क्लास 10 वाली जो आपकी एनसीईआरटी है। ये चारों हार्मोन्स हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम एनिमल हार्मोन्स की, जिसके अंदर हमें पढ़ने हैं हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, दैट इज कि हमारे अंदर जितने भी तरीके के हार्मोन्स होते हैं, अब वो हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होते हैं, सबसे पहले तो हम ये पढ़ें, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन से पहले हमें बात करनी पड़ेगी एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम देखो, इसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, क्या है ये एंडोक्राइन सिस्टम? इसको डेप्थ में हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं जितना हमारे काम का है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीक्रेशंस निकलते हैं। ये जो सीक्रेशंस होते हैं, इनको लाने और ले जाने के लिए किसी तरह की कोई स्पेसिफिक ग्लैंड्स या वीन्स या आर्टरीज या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है। इनको जिस ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है उससे निकलते ही सीधे ही कहाँ डाल दिया जाता है? ब्लड में। ब्लड से ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके सर्कुलेटरी सिस्टम से, और वहां जाकर ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वहां से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इनसे जो सीक्रेशंस निकलते हैं उनको कहा जाता है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या है? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, केमिकल नेचर के सब्सटेंस होते हैं ये, जो कि विच एक्ट लाइक मैसेंजर इन आवर बॉडी, है ना। ये क्या है? केमिकल लाइक सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट एज मैसेंजर्स। तो हमारी बॉडी में कई तरह के मैसेजेस को एक जगह से दूसरे के लाने ले जाने का काम किनके द्वारा किया जाता है? हॉर्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखो, अलग अलग तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। इनके जो सीक्रेशंस होते हैं ना, उनको लाने और ले जाने के लिए स्पेसिफिक डक्ट्स पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें स्वेट ग्लैंड्स की, है ना, स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाली, सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी। टीयर्स, है ना, आंसुओं को लाने के लिए अश्रु ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, टीयर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो है पैंक्रियास। ठीक है, अब ये जो पैंक्रियास है ना, इसको डुअल ग्लैंड कहा जाता है, ये आपको याद करना है। Why it is called so? डुअल ग्लैंड का क्या मतलब है? डुअल ग्लैंड का मतलब ये है कि ये जो पैंक्रियास है ना, इससे हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं और पैंक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होता है। अब जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं है, सीधे ब्लड में डाल देगा ये पैंक्रियास। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस को ले जाने के लिए इसमें डक्ट पाई जाती है, यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डुअल ग्लैंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है, डुअल ग्लैंड, ठीक, बिकॉज इट एक्ट्स बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? चलो, अब स्वेट ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूस करे, स्वेट यानी पसीना, है ना। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर है, सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है। टीयर्स, आंखों में है टीयर ग्लैंड्स जिनसे टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके सीक्रेशंस किसी डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर आ रहे हैं। क्लियर? पैंक्रियास आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में। आपको जो याद करना है वो ज्यादा टिपिकल काम नहीं है, आपको याद करना है ग्लैंड स्पेसिफिक कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है और क्या काम कर रही है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, विद इन 2 और 3 लाइन्स हर ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी। फटाफट एक कॉपी निकाल लो और एक पेन हाथ में रख लो और मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। क्लियर? चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे
the most important gland, that is hypothalamus. First one is hypothalamus. कहाँ है ये, याद करो, लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ो। सबसे पहले इसके लिए लिखो आप कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सभी तरह के ऑल रिलीजिंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय इट। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं वो किससे सीक्रेट हो रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं, जो कि किसको एक्टिवेट कर रही है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो उस हार्मोन को सीक्रेट कर सके। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे कि देखो कि किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है एक ग्रोथ हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रही, जो भी इंडिविजुअल है उसकी हाइट कम है, क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को सीक्रेट करेगा, जो कहाँ पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये जो ग्लैंड है ये क्या कर रही है, सभी रिलीजिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जो जिससे कि क्या होता है, बाय विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिवेटेड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और जो भी हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है उसको सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में और भी काम कर रहा है, कौन, हाइपोथैलेमस, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, फूड इनटेक, ये काम भी कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। थर्स्ट, ठीक है, इमोशंस, इनको भी कंट्रोल थोड़ा बहुत कौन कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा है, थर्स्ट को और इमोशंस को। साथ ही साथ स्लीप एंड वेक। तो देखो इतने सारे काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर ये फंक्शन नहीं करेगी, और इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इस मास्टर के ऊपर भी एक हेड मास्टर बैठा है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस। क्लियर, चलो नोट कर लो, टेम्परेचर रेगुलेशन, फूड इंटेक, थर्स्ट, इमोशन, स्लीप एंड वेकफुलनेस। चलो आगे बढ़े और वन बाय वन सारी ग्लैंड्स को पढ़ ले। फर्स्ट हो गई हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, नोट कर लिया, चलो आगे। सेकेंड वन पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में आप इसको लिखते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर एक मटर के दाने जितनी बड़ी ग्लैंड होती है, केवल मटर के एक दाने जितनी बड़ी, सोच लो कितनी बड़ी है, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर ही है। इसको कहा जाता है मास्टर्स ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। अब ये जो मास्टर ग्लैंड है, इससे सीक्रेट हो रहा है पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या बढ़ा रहा है, ग्रोथ। अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है ना, अगर लेस सीक्रेट हो रहा है तो व्यक्ति के अंदर बीमारी हो जाएगी ड्वार्फिज्म, यानी बौना रह जाएगा, है ना। और ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो व्यक्ति और भी ज्यादा बड़ा जाइजेंटिज्म,
का शिकार हो जाएगा, विशालकाय शरीर इसका हो जाएगा, बड़े बड़े वो पहलवान वगैरह नहीं ना क्या, बहुत बड़े बड़े, वो शायद इसी रीजन से होंगे, है ना। और लेस सीक्रेट होगा तो बीमारी हो जाएगी ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसके अलावा इस मास्टर ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड वन इज वेसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का नाम याद करोगे तो लिखो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या कर रहा है, वेसोप्रेसिन और या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये हमारे यूरिन के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हम ये देखते हैं कि हम यूरिन पास आउट कम होता है, जबकि बारिश के दिनों में ज्यादा होता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है, देखो ये वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन जो होता है ये हमारे यूरिन में वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर बॉडी के अंदर क्या है, पानी की कमी है, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है। यानी कि एडीएच हार्मोन जो होता है, ठीक है, इज वन बाय यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यानी एडीएच हार्मोन अगर ज्यादा है बॉडी के अंदर तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, और एडीएच हार्मोन कम हो जाता है तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। ऐसे इसको याद कर लो। ये हो गया वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। थर्ड वन नोट करो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब इसका काम क्या है, देखो पहली बात तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए जरूरी है ये हार्मोन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। और दूसरा मिल्क सिक्रीशन के लिए, है ना, मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल्स, मिल्क सिक्रीशन के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल्स के अंदर जरूरी होता है, ठीक। चलो अब हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई हमारी। इसमें आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ी है जो हमारे सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा ड्वार्फिज्म, ज्यादा सीक्रेट होगा तो जाइजेंटिज्म। वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, एडीएच दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, ये कम सीक्रेट हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इट इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इन फीमेल्स, ऑल्सो इट स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट मिल्क फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है जिससे कि मिल्क सिक्रेशन हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं आगे और अगली ग्लैंड को पढ़ते हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड। बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, थायराइड ग्लैंड। थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड। कहाँ है ये थायराइड ग्लैंड, आपके गले में, इस जगह पर, है ना। थायराइड ग्लैंड आपके गले में पाई जाती है। इससे हार्मोन सीक्रेट होता है कौन सा, थायरॉक्सिन। इस हार्मोन के सीक्रेट होने के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन। इसलिए कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो बीमारी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपको, गोइटर, है ना। तो गोइटर जो है, गला सूजकर लटक जाता है, गोइटर गलगंड नामक रोग जिसे कहते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के कम सीक्रेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये काम क्या कर रही है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन्स भी, है ना। तो इट कंट्रोल्स फैट्स एंड प्रोटीन्स हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। याद हो गया, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन होना जरूरी है बॉडी के अंदर। आयोडीन नहीं है अगर, ये हार्मोन नहीं बनेगा, इसकी कम सीक्रेशन से जो बीमारी हो जाएगी वो होगी गोइटर, क्लियर। चलो अगली ग्लैंड पढ़े, और अगली ग्लैंड जो हमें पढ़नी है वो है, ये हो गया आपका आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगली ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड।
पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी थायरॉयड ग्लैंड के साथ ही पाई जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका काम क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करके रखने का काम करती है कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्लियर, चले आगे। और अब हम पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, ये एक अनोखी ग्लैंड जिसको हम कह सकते हैं। अब अनोखी क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। 5th वन है शायद, ये है ना, थाइमस ग्लैंड। अब इस ग्लैंड की खास बात पता है क्या है, इस ग्लैंड की खास बात ये है कि ये ग्लैंड जो होती है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होता जाता है बॉडी के अंदर। यानी कि कोई बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसके अंदर ये ग्लैंड बड़ी है, आपके अंदर उसके मुकाबले छोटी, और मेरे अंदर आपके मुकाबले भी इसका साइज छोटा है ना। तो ये साइज में छोटी होती जाती है। क्यों होती जाती है उसके पीछे रीजन है। इसका काम क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हमारी जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनको, यानी कि जो WBC सेल्स होती हैं उन्हीं का एक टाइप होता है, उनको प्रमोट करती हैं। अब WBC का काम क्या है, आपने पढ़ रखा है, दे एक्ट लाइक अ सोल्जर इन आवर बॉडी, है ना। बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता है उसको बॉडी में आने ही नहीं देती है। तो उन्हीं का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स, वो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है कौन, थाइमस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है ना वो। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप करने का काम करती है थाइमस ग्लैंड। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ T lymphocyte cells which help in proper functioning of immune system। समझ आ रहा है। तो देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है और इसी वजह से उनके अंदर थाइमस ग्लैंड का साइज ज्यादा बड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड की तरफ। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर ये येलोइश कलर के आपको दिखाई दे जाएंगे। किडनी हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, उनके ऊपर छोटी छोटी आपको 2 एड्रिनल ग्लैंड्स दिखाई दे जाएंगी। इनसे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है ना उसको कहा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, इस हार्मोन का एक और नाम है फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन। क्यों है, देखो ये जो हार्मोन होता है ना ये विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें तैयार करता है, ठीक है। जैसे कि देखो रिजल्ट आने वाला है आपका, तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या है, ये ज्यादा सीक्रेट होगा तो बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे, देखो आपकी आंखों की पुतलियां ये थोड़ी सी फैल जाएंगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये सारे काम कौन कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन। कोई चिंता की बात होती है, रिजल्ट आने वाला होता है, मैच का लास्ट मोमेंट होता है, आप किसी रेस में भाग रहे हैं, है ना, क्या होगा, जहाँ सस्पेंस हो जाता है ना कि अब क्या होने वाला है, वहां पर ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा सीक्रेट होता है और इन परिस्थितियों को उत्पन्न करके, और ये हमें आने वाली विपरीत परिस्थितियों के लिए दौड़ के लास्ट क्षण में हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं, वो इसी हार्मोन की वजह से। तो इसे इसीलिए फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन, करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारे काम कौन कर रहा है, एड्रेनलिन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एड्रेनलिन हार्मोन कर रहा है। ठीक, तो हेल्प्स टू डील, ऐसे याद कर लो इसको, हेल्प्स टू डील विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस, याद रह जाएगा, है ना। स्ट्रेसफुल कंडीशंस से लड़ने के लिए हमें तैयार करती है। और ये लो तैयार हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब बचे हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड।
पैनक्रियास की बात करते हैं, और बच गई हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मेल्स और फीमेल्स के अंदर। चलो अब आ जाते हैं और हम पैनक्रियास पर। 6 है शायद, नंबर नोट कर लेना आप, मैं भूल गई हूँ तो, है ना। पैनक्रियास, ठीक। पैनक्रियास जो है ये एंडो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन उसका काम नहीं है। अब इनसे सीक्रेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इसके अंदर अल्फा बीटा टाइप की सेल्स होती है। अल्फा सेल्स जो होती है ना, ठीक, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। तो बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। कौन सी सेल्स? बीटा सेल्स, ठीक। अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वो हमारे कोर्स में, उसको छोड़ो। इंसुलिन हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल्स शुगर लेवल इन आवर ब्लड, ठीक। इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। अब क्या होता है, आपने एक बीमारी सुनी होगी डायबिटीज, है ना। और अगर आपके परिवार में किसी को है या किसी जानकार को है, अगर आपने उनको क्लोजली देखा हो तो आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन किस चीज का होता है? ये इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि खाना खाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ जो लेवल है उसको कम करने के लिए कौन चाहिए हमको? इंसुलिन हार्मोन चाहिए। तो ऐसे लोग जिनके अंदर इंसुलिन हार्मोन उनका पैनक्रियास सीक्रेट नहीं कर पा रहा, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उनको एक्सटर्नल मेथड से, और एक्सटर्नल मेथड क्या है? ब्लड के अंदर चाहिए आपको इंसुलिन, तो ब्लड के लिए आपको क्या होगा कि इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा, टैबलेट वगैरह से काम नहीं चलेगा। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसकी कमी से जो बीमारी हो जाती है, इसके लैक यानी कमी की वजह से, है ना, कमी की वजह से जो बीमारी है वो है डायबिटीज मेलिटस। ये जो डायबिटीज मेलिटस बीमारी है इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ना, लेवल ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज्ड इन ब्लड, तो क्या होगा कि इसको कम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब ये जो होता है ना इंसुलिन का लेवल, ये कैसे बॉडी को पता चलता है? इसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। उस फीडबैक मैकेनिज्म हम 4 लाइंस के अंदर नोट करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि किस तरह ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो चलो ये नोट कर लिया आपने। अब लिखो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन हार्मोन, कैसे काम कर रहा है वो नोट करो। फीडबैक मैकेनिज्म, क्या क्या काम हो रहे हैं वो देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है देखो, लेवल ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड इन ब्लड। सबसे पहला काम बढ़ गया। अब पता कैसे चला? डिटेक्टेड बाय पैनक्रियास। कौन चेक कर रहा है इसको? पैनक्रियास चेक कर रहा है कि क्या हो रहा है, लेवल बढ़ गया है। अब क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स को पता चल गया, डिटेक्टेड बाय, ऐसे लिख दो ना इसको, सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं, डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। अगला क्या हुआ? सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अब सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन होते ही क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन होते ही जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो लिख दो यहां पर, ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीज्ड, ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीज्ड। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हुआ दोबारा क्या होगा? डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैनक्रियास, सही है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हुआ पैनक्रियास की सेल्स इसको दोबारा पता कर लेंगी और क्या होगा? स्टॉप्स सीक्रेटिंग
मोर इंसुलिन, और इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये है फीडबैक मैकेनिज्म किसका, इंसुलिन सिक्रीशन का। दोबारा देख लो, जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा, पैंक्रियाज की सेल्स को पता चल जाएगा, ये इंसुलिन को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ते ही ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, जिसको पैंक्रियाज पता कर लेगा, और ये क्या करेगा, बंद कर देगा किसको सिक्रेट करना, इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर देगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो, लिखना है तो जल्दी से नोट कर लो। आपकी बात 2 ग्लैंड्स बची हैं हमारी ह्यूमंस के अंदर, ओवरी और टेस्टिस, 2 हार्मोन्स और हमें पढ़ने हैं। चले, अच्छा अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट हार्मोन इज, नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस इन मेल्स। इनसे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। काम क्या है इसके, ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसको ऐसे लिखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, लंबाई का बढ़ना, ये सारे जो काम हैं किनसे हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण हो रहे हैं। अब ओवरीज इन फीमेल्स, इनसे 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनके फंक्शन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, दोनों के ही, टेस्टिस और ओवरीज दोनों के, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये जरूरी है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये काम तो हो गया किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे आवाज का पतला होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस तरीके जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स के अंदर, जो बॉडी का डेवलपमेंट है, उन सभी के लिए जिम्मेदार कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कैसी लगी क्लास, सारे हार्मोन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, अगर आपने अच्छे से क्लास को नोट किया है, कोई चीज कोई टॉपिक नहीं छोटा है, और अच्छे से आपने याद अगर कर लिया इनको तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। और अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, तो जुड़े रहना चैनल के साथ, जल्दी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इस चैप्टर को पक्का सा याद कर लो। बाय।